नमस्कार दोस्तों। राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित आजाद नगर में न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल ने एक साइंस और आर्ट फेयर का आयोजन किया। साथ में ही फेट एंड एग्जीबिशन भी लगी हुई थी। एक तरफ तो बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे जहां बच्चे पेरेंट्स बहुत कुछ खा पी रहे थे, बहुत सारे झूले लगे हुए थे जिनमें बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और दूसरी तरफ बहुत सुंदर सुंदर मॉडल्स बच्चों ने बनाए थे। ये मॉडल्स न केवल विज्ञान को दिखा रहे थे बल्कि उसके साथ साथ जो सामाजिक संदेश है उसको भी दे रहे थे। इस एग्जीबिशन में हम प्रबंधक मुशर्रफ इमाम के साथ चले और हमने देखा कि बच्चों ने क्या क्या मॉडल्स बनाए हैं, किस तरीके की ये तैयारी थी, क्या क्या थीम्स दी गई थी, कौन कौन से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आइए मुशर्रफ इमाम जी से हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात तो यह है कि बच्चों ने जो भी मॉडल्स बनाए थे वो खूबसूरत होने के साथ साथ उनके ज्ञान का वर्धन करते भी नजर आए। तो न्यू आइडियल इंटर कॉलेज में ये एक बड़ी पहल है। बच्चों ने मिल करके एक एग्जीबिशन का पूरा माहौल बनाया है, मौज भी है, मस्ती भी है और आने वाले एग्जाम की टेंशन भी है दोस्तों। तो आइए इन्हीं सब के बीच इस खूबसूरत सी प्रदर्शनी का आनंद लेते हैं और इसकी और ज्यादा जानकारी करने के लिए मशहूर समाज सेवी मुशर्रफ इमाम जी से बातचीत करते हैं। पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगी है जी। बच्चों ने क्या क्या मॉडल्स बनाए हैं, कब से तैयारी चल रही थी और क्या कुछ है एग्जीबिशन के बारे में? सबसे पहले मैं अपने न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल के होनहार बच्चों को और उन टीचिंग स्टाफ को जो लगातार उन बच्चों से बेहतर एक्टिविटी कराती हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद आप सभी का भी है कि बच्चों के मेहनत को सफल बनाने के लिए आप हमारे बीच में हैं। हम लोग ने इस एग्जीबिशन की तैयारी देखिए 26 जनवरी को जब हमने अपना सेलिब्रेशन किया उसी के बाद से शुरू हो गए। लगभग 1 महीने की ये मेहनत है। बच्चों से हम लोगों ने सोशल, हम लोगों ने अदर एक्टिविटी पर डिस्कस करके ये एक क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाया है। इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर इकोसिस्टम को भी दिखाया जा रहा है। अभी 2023 में जो मून लैंडिंग हुई भारत की तरफ से उसको भी यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है। सामाजिक एक मैसेज देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक हमने प्रोजेक्ट तैयार किया। इसके साथ ही जो सैटेलाइट जो हमारे उपग्रह हैं उनके बारे में मैसेज दिया जा रहा है। साथ में यहाँ पे तमाम ऐसी बेकार की जो चीज़ें हमारे घर में रद्दी की चीज़ें होती हैं उनसे हम लोग घर के डेकोरेशन और अदर चीज़ें कैसे तैयार कर सकते हैं, ये बच्चों से एक्टिविटी कराते हुए हमने लोगों के सामने, आपके सामने, न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल के गार्जियन के सामने रखने की कोशिश की है। और हमें लगता है कि इसका सही मूल्यांकन आप लोग करेंगे तो ये एक बेहतर एक्टिविटी है बच्चों के द्वारा, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को अदर एक्टिविटी भी देनी चाहिए। इसीलिए कभी हमारे यहाँ एस्से कंपटीशन किया जाता है, कभी ड्राइंग कंपटीशन। अभी लास्ट मंथ दिसंबर में हमारे यहाँ 5 डेज का एनुअल स्पोर्ट्स डे बच्चों के लिए रखा गया। वो भी एक बेहतरीन एक्टिविटी थी, क्योंकि स्कूल की लाइफ से निकलने के बाद बच्चा कौन सी लाइफ में जाएगा, भविष्य उसका फ्यूचर हो सकता है वो MBBS बने, हो सकता है सिंगर बने, हो सकता है वो डांसर बने, या हो सकता है कि एक बेहतरीन क्रिकेटर या हॉकी प्लेयर बनेगा। इसलिए हम सारी एक्टिविटी इसी अपनी स्कूल लाइफ टाइम में उन बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। सर, कौन सी क्लास के बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? क्या ग्रुप वाइज अलग अलग उनको मटेरियल दिया गया? जी, ये टॉपिक दिया गया? जी, ये अलग अलग क्लास के ग्रुप के हिसाब से, जैसे यहाँ कुछ प्रोडक्ट जो कुछ एक्टिविटी है वो 2nd क्लास के बच्चों के द्वारा तैयार की गई, कुछ 3rd क्लास के बच्चों के द्वारा, कुछ 5th क्लास के द्वारा, और जो प्रोजेक्ट पे वर्क दिख रहा है वो 6, 7 और 8th क्लास के हमारे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने इसके लिए तैयार किया। सर, परीक्षाएं भी बिल्कुल पास में हैं, बहुत सारे बच्चे अब एग्जाम देने जा रहे हैं, मंडे से एग्जाम शुरू हो रहा है, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक मन की बात में हमारे रेस्पेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि आप परीक्षा को टेंशन में ना लें, तनाव में ना लें। इसलिए हमने 2 दिन बिफोर एक ये छोटा सा उनको तनाव से निकालने की कोशिश की है। और ये मैसेज इसके बाद ये मैसेज है कि यहाँ से इस एग्जीबिशन के बाद, इस मेले के बाद आप रिफ्रेश होकर के जाएं और फिर से अपनी स्टडी में लग जाएं, क्योंकि वहाँ भी वो बच्चों से हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि वो मेरिट लाएं
अच्छे नंबर लाएं। तो उनको रिफ्रेश करने के लिए भी हमने ये 22 फरवरी को रखा है, ये जानते हुए भी कि 24 फरवरी से एग्जाम भी शुरू है। जी, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जितना दबाव बच्चों पर होता है उतना ही दबाव अभिभावकों पर भी होता है। जी बिल्कुल, पेरेंट्स पे बहुत दबाव होता है, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता होती है और वही बच्चों के भविष्य को तैयार करने को करते हैं। उनसे यही एक गुजारिश है कि बच्चों के साथ इस समय एक फ्रेंडली अपना अटैचमेंट बना करके उनके साथ उनकी स्टडी को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जहां उन बच्चों को लग रहा हो कि हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो गार्जियन को उनके साथ फ्रेंडली उनकी उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। और वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को इस एग्जाम को लेकर टेंशन नहीं आना चाहिए, इंजॉयमेंट के साथ वो इसकी तैयारी करें। परीक्षाएं अच्छी होंगी और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों देखा आपने, चूंकि सोमवार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और उससे पहले इस फेट और एग्जीबिशन ने छात्र छात्राओं को एकदम तरोताजा कर दिया है। इससे बहुत कुछ उनको सीखने का मौका मिलता है। हम लगातार राजधानी के प्रमुख स्कूलों की खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं। और जब बच्चे अपने हाथ से ये सब काम करते हैं तो निश्चित ही उनका विकास होता है और बौद्धिक स्तर पे उनकी चेतना भी जागृत होती है। दोस्तों राजधानी लखनऊ से ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।